हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 22। दोस्तों, अभी तक आपको फिजिक्स के पार्ट प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे थे, अब आपको फिजिक्स के पार्ट लगातार प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज हमारा फोकस ज़्यादातर न्यूमेरिकल पर रहेगा, क्योंकि मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। दोस्तों, किसकी वजह से ले रहे हैं? ऊर्जा दक्षता की वजह से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एलईडी की आप फुल फॉर्म ध्यान रखें। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। और सीएफएल की क्या होती है? तो सीएफएल की भी आप फुल फॉर्म ध्यान रखें, क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लुorescent लैंप। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनसे ऊर्जा की बचत हो रही है, इसलिए बल्ब की जगह इन दोनों का यूज़ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो किस में होता है? माइक्रोस्कोप में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जीव विज्ञान, शैल विज्ञान, माप विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान आदि धातुओं और प्लास्टिक के अध्ययन हेतु किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि? तो ऐसा हम क्यों करते हैं? 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? साधारण शीशे का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रकाशीय केंद्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? स्टेथोस्कोप में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो किससे बनता है? प्रकाश का प्रतिबंधन एवं अपवर्तन से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा बल विक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो कौन सा होता है? लाल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। इसकी आप तरंग दैर्ध्य ध्यान रख सकते हैं, लगभग 6563 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? आप ये भी ध्यान रखें, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है? तो मैं आपको बता चुका हूँ किसकी होती है, आपको ध्यान रखना है, लाल रंग की। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके प्रक्षेपण क्यों होता है? तो क्यों होता है? श्वेत प्रकाश के 7 रंग के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, तांबे का यानी कॉपर का। तो तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है जी। ये एक तन्य धातु है और जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में करते हैं। और ये ऊष्मा का और विद्युत दोनों का ही अच्छा सुचालक होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, फैराडे के नियम पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों कौन बदलता है, बैटरी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो मोटर को के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मोटर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। और डायनेमो के द्वारा क्या होता है, डायनेमो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरते हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसका किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ऑर्गन और नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, आपको बताना है, संकुचन प्रभाव। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप इस प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम चार्ज स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। दोस्तों कार्य के बराबर क्या होता है, Q इंटू बी। Q क्या होता है, आवेश, और B क्या होता है, वोल्टेज। तो इसमें आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो आवेश कितना दिया गया है, 5 कूलाम, और विभव कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। तो कितना हो गया, 50। अब अगर आपको कार्य का मात्रक पता है तो इसका आंसर आप बगैर कुछ करे दे सकते हैं, क्योंकि सब में 50-50 दिया गया है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 50 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले आवेश कूलाम में है। तो क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर आई टी। आई क्या होता है, धारा, टी क्या होता है, समय, और Q क्या होता है, आवेश। आपको आवेश ही बताना है। तो 3 मिनट लेना है आपको, 3 मिनट को आपको सेकंड में परिवर्तित करना है। तो 60 से गुणा कर देंगे, और धारा कितनी दी गई है, 0.8। तो ये जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144। तो आपको 144 मिल जाएगा। ये किस में आएगा, कूलाम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करें। तो आवेश Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। आई क्या होती है, धारा, टी क्या होता है, समय। तो धारा कितनी गई है, 5 एम्पियर। समय कितना दिया गया, 10 मिनट में है, हम इस सेकंड में परिवर्तित करेंगे, कितना हो जाएगा। तो 6 पंजे 30, और बाद में 1-2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 3000। तो 3000 कूलाम हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। रेलवे एनटीपीसी CVT 2 और ग्रुप डी दोनों की एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम चार्ज स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर QV। तो आवेश कितना दे रखा है आपको, 4 कूलाम, और विभव कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 4 धाई 40, तो 40 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को प्रभावित करने में कितना काम किया जाएगा। फिर से आपको वही फॉर्मूला लगाना है, W बराबर QV। तो आवेश कितना दे रखा है, 4, विभव कितना है, 11। तो 11 चौक 44 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम
आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा QB। तो 10 और 3 दिया गया है, कितना हो जाएगा 30 जूल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें माइनस का दिया गया है, आपका माइनस का नहीं आएगा, किसका आएगा प्लस का। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, जल्दबाजी में आप माइनस नहीं देखते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलाम आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य डायरेक्ट गुणा कर देना है आपको। तो 40 गुणा 0.5, तो 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 20 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी केवल मात्रक का फर्क है, जो आप कार्य का मात्रक पता है तो आप इन्हें इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करें। तो आवेश बराबर क्यू बराबर क्या होता है IT। आई कितना है 0.75 एम्पियर और समय कितना है 60 सेकेंड। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 11 तियां 33 जूल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश प्रभावित करने पर किया गया कार्य डायरेक्ट गुणा करना है। 13 पंजे 65 जूल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर होने वाले 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश है। तो क्या होता है W बराबर QB। इसमें कार्य भी दे रखा है, कार्य कितना दिया गया है 36, आपको Q निकालना है, V कितना दिया गया है 12। तो 12 तियां 36, Q बराबर कितना आ जाएगा 3 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर 12 वोल्ट है और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश क्या होगा। तो W बराबर QB लगा देना है आपको। W कितना दिया गया है 60, Q निकालना है, V कितना दिया रखा है 12। तो 12 पंजे 60, तो आवेश बराबर कितना आ गया 5 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको मैंने अभी तक 2 फॉर्मूले बताए हैं, दोनों आपको बता देता हूँ। एक तो W बराबर QB, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। कार्य बराबर क्या होता है आवेश और हम जब विभव की गुणा करते हैं। एक होता है आवेश Q बराबर IT, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है दोस्तों। अब इस वाले फॉर्मूले में कार्य बराबर Q भी दिया गया, तो Q की जगह हम क्या रख देते हैं IT और V वैसे ही रहने देते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है। तो इस तरह 2-3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना, उसी से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम प्रतिरोध में 0.5 एम्पीयर धारा प्रभावित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा की गणना करें। तो किस तरह से करना है आपको। तो R बराबर कितना दे रखा है, R बराबर 10 ओम दे रखा है। तो आपको डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगाना है Q बराबर IT। आपको प्रतिरोध का हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। IT I कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर और टाइम कितना दिया गया 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो 6 पंजे 30 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर RV का मान दे रखा था, लेकिन हमें R की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट आवेश का मान निकाल लिया। तो आप इस तरह से का क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे कि आपको हो सकता है कुछ रिलेवेंट डाटा दे दें और आपसे उसी में उलझे रहें कि आपको R का मान नहीं लगाना पड़ा। तो इसमें बगैर प्रतिरोध के भी आपने क्या आवेश का मान निकाल लिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की गणना करें। तो Q बराबर IT आप फिर से लगाएंगे। I कितना 0.5 एम्पियर, समय कितना दे रखा 8 मिनट, इन्हें सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे
तो पॉइंट से 0 कटेगा, 6 पंजे 30 और 8 तियाँ 24, कितना आ जाएगा 240 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथों के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो आवेश क्यू लगाना है, 10 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई करना है और 0.6 से एम्पीयर से गुणा करना है। पॉइंट से 0 चला गया, 6 चंग 36 और कितना आ जाएगा 360 कूलाम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? इजी क्वेश्चन है। किसके द्वारा संभव होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और ये धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.9 एम्पीयर धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश की गणना करना है आपको। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? धारा 0.9 एम्पीयर दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट, इसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो ये पॉइंट इससे कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 नेमा 108, तो 108 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बस पॉइंट का फ़र्क है, आपने गुणा भाग में थोड़ी सी भी मिस्टेक करी आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है बहुत ध्यान से ताकि आप गलती ना करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट में एक बिंदु दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम आवेश प्रभावित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो W बराबर कितना होता है हमारा? QB। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पीयर धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की ज्ञात करें। तो Q बराबर IT, धारा कितनी? 0.75 एम्पीयर, 0.75 एम्पीयर और टाइम कितना है? 8, तो 8 दिया गया है ये, और इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 360 कूलाम। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है विभव और आवेश का, 14 पंजे 70 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रभावित करने में किया गया काम कितना होगा? तो 15 पंजे 75, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 75 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरेख क्या प्रदर्शित करता है? आपको बताना है ये क्या प्रदर्शित करता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये एक हमारा कैसा है, आप देख सकते हैं ये खुला हुआ है, कैसा है। तो आप ये चीज़, आपको जितने खुले वाले हैं ये वाले ऑप्शन टिक करना है। और ये इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कैसी गति हो रही है? रैंडम गति हो रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति यानी कि रैंडमली मोशन हो रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा? तो 17 पंजे 85, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 85 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है। दोनों बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश होगा। तो W बराबर QB। W कितना दे रखा है? 30 जूल। आवेश आपको निकालना है, विभव 10 दे रखा है, ये इससे कैंसिल, तो आवेश कितना आ जाएगा? 3 कूलाम। आप जल्दबाजी में 3 ओम ना लगाएं, 3 जूल ना लगाएं। अब यहाँ पर भी आपको आवेश का मात्रक पता होना चाहिए। हो सकता है आपको मात्रक पता ना हो और क्वेश्चन सही कर लें, तो आप आंसर टिक गलत करेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक सर्किट के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है और जब 0.5 एम्पियर विद्युत बल्ब की एक फिलामेंट द्वारा प्रभावित है तो समय ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है इन्होंने, Q बराबर IT वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें इन्होंने क्या पूछा, टाइम की वैल्यू पूछ ली। तो आवेश कितना दे रखा है 300, धारा कितनी दे रखी है 0.5, टाइम पूछा है तो 5 कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 600 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ को देंगे आपको, एक चीज़ को गायब करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा? तो 11 पंजे 55, 55 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करें। तो Q बराबर IT लगाना है। आपको 9 मिनट दिए गए हैं, इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 60 और धारा का मल्टीप्लाई करेंगे 0.75। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा आपका? तो आपका आंसर आ जाएगा 405 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की गणना करें। तो W बराबर QB लगाएंगे आप, QB। तो W कितना दे रखा है 60, Q निकालना है आपको, B कितना दे रखा है 20, तो 20 तियाँ 60। तो आवेश बराबर कितना आ गया 3 कूलाम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम करना पड़ता है? तो 10 दूनी 20, 20 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश ले जाने पर किया गया कार्य है, उनके बीच विभवांतर कितना 18। तो 18 चौका 72, 72 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q और समय बराबर कितना होगा? तो Q बराबर क्या होता है IT। तो इन्होंने क्या दे रखा है Q/T। तो ये किसके बराबर होगा? धारा के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक धारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 कूलाम प्रतिरोध के 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा। तो आप देख सकते हैं आपको धारा दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। Q बराबर IT रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 कूलाम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करें। डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 5 मिनट, यानी कि इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 240 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, तो दो चालक समान दिशा में ले जाने पर क्या होता है? आपको ध्यान रखेंगे चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में की गति विद्युत धारा बनती है। तो विद्युत परिपथ में किसकी गति में विद्युत धारा बनती है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसकी गति में बनेगी? इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 22। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, सारे क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग जुड़ें चैनल से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसी तरह से आपको फिजिक्स के सारे पार्ट जल्द से जल्द प्रोवाइड करा के ये फिजिक्स के सारे क्वेश्चन इस बुक के ख़त्म कराए जाएंगे। केमिस्ट्री हम ख़त्म कर चुके हैं, कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया है, और बायो के भी 2 से 3 पार्ट ख़त्म होने में रह गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।